Sorry. Okay. मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे और उसका फजल हम सब पर और आप सब पर हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम होली सिटी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हैं और हम जो हैं खुदावंद की शुक्रगुजारी और ज्यादा करते हैं कि उसने हमें ये मौके बख्शे हैं, उसने हमें ये टेक्नोलॉजी बख्शी है कि हम सब जो हैं वो दूर दूर से एक साथ जुड़ते हैं, हम रूह में एक साथ जुड़ते हैं और हम खुदावंद की हजूरी में इकट्ठे होते हैं। हम सारी इज्जत और सारा जलाल हम खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को देते हैं, क्योंकि वही कुदरत, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। हम अपने तमाम सुनने वालों के लिए जो हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे इस प्रेयर मीटिंग को देखते हैं, सुनते हैं और बरकत हासिल करते हैं, हम उनसे ये कहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी डेली की प्रेयर मीटिंग जो है वो आप तक पहुंच सके और आप सबके लिए बाबरकत हो। और इसके अलावा अगर आपके कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो वो आप हमें भेज सकते हैं। तो आइए हम आज के अपनी प्रेयर मीटिंग का आगाज करते हैं और हम दुआ से आगाज करते हैं, शुक्रगुजारी की दुआ से। तो मैं भाई इरफान हमारे साथ है, मैं उनसे कहूंगी कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आसमानी बाप, बुजुर्ग खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते सारे दिन के लिए खुदावंद तूने सियाता और रहनुमाई की संभाले रखा। और खुदावंद इस रात के पहर में जब हम सब मुत्तफिक होकर एक खूबसूरत फेलोशिप की सूरत में खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने के लिए जमा है, तो आए बाप तो हम सब की सियाता और रहनुमाई करना, हम सब को संभालना, हम सब के प्रस्तिश करना, हम सब का तेरी हजूर खुदावंद तेरी मदद सराई करना, तेरे नाम को जलाल देना, तेरे कलाम का सुनना, तेरे कलाम का बयां किया जाना। खुदावंद तेरे हजूर बाखूर की मानित पहुंचे और जितने भी कान तेरे कलाम के आज शिनवा हो, आसमानी बाप उनके जिंदगियों में वो जिस्मानी और रूहानी शिफा का काम हो। ओ खुदावंद अगर इन बदनों में बीमारियां हैं तो आज इस कलाम के नाज़िल होने के वसीला से इनकी जिस्मानी बीमारियां शिफा में तब्दील हो जाएं, और अगर ये तुझसे दूर है तो आज के कलाम के वसीला से और रूहानी शिफा यानी कि बेदारी इनकी जिंदगी में आए और ये अपने तमाम बुरी रविशों को छोड़कर अब आप तेरे हजूर खुदावंद बढ़ते और तरक्की करने वाले तेरे बेटे और बेटियां बने। अब आप खुदा पाखरू को हम वेलकम करते और इस मीटिंग के शुरू से आखिर तक उस खुदा पाखरू की सियाता और रहनुमाई चाहते जो हमारी शफायत आहें भर भर कर करता है। बिलखसूस खुदावंद इस खूबसूरत मिनिस्ट्री के लिए और इस मिनिस्ट्री के लिए ओ खुदावंद अपनी इन बहनों के लिए खुदावंद, और जो खुदावंद तेरे कलाम के इस प्रचार में ओ खुदावंद बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती और खुदावंद तेरे कलाम की इस बशारत और मुनादी के काम को बखूबी अंजाम देती हैं, इनके मिनिस्ट्री के लिए, इनके घरानों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके कुंबा खानदान के लिए आसमानी बाप तेरी कसरत की बरकत को मैं मांगता और इल्तिजा करता कि हम सबको मीटिंग के शुरू से आखिर तक आप संभाले रखिएगा, हम सब की सियाता और रहनुमाई कीजिएगा। और आज बिलखसूस खुदावंद हम सब जब तेरे नाम को जलाल देने के लिए जमा है तो फतह से बढ़कर गलबा अपने बेटे यीशु मसीह के नाम से हमें दीजिएगा। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हम खुदा उनकी वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और हम जबूर गाएंगे 111, तुसी गाओ सना तुसी रब दी। तो फिर उसके बाद हम जो है वो सिस्टर मुस्कुत के साथ वर्शिप करेंगे और फिर रवि जो है वो वर्शिप में हमें लीड करेगा। तुसी गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना।
ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਢੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਾ ਲਗਾਵਾਂ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਢੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਾ ਲਗਾਵਾਂ, ਸਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਸਨਾ, ਗਾਓ ਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਸਨਾ। ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਤਹਿਨ ਵਡੇਰੇ, ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਤਹਿਨ ਵਡੇਰੇ, ਕੁਦਰਤੋਂ ਦੀ ਸਾਫ ਲੱਭਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਸਨਾ, ਗਾਓ ਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ सना। आमीन। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। हम अब सिस्टर नुसरत के साथ मिलकर खुदावंद की तारीफ में वर्शिप करेंगे। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। May his love, mercy, peace, and grace be with us all. Thank you, Heavenly Father. Let us worship. We enter into your courts with a thanksgiving courts and get to the thanksgiving and praise, Lord. We're going to pray. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, to a virgin came a word, from throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise you, Jesus, praise you, Son, praise you, Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Praise you, Father, praise you, Son, praise you, Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. To reveal the kingdom coming, to reconcile the lost, to redeem the whole creation. Jesus, you did not despise the cross, for even in your suffering, Jesus, you saw the other side. Knowing this was our salvation, our sake you, Jesus, died. Praise you, Jesus, praise you, Son, praise you, Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Praise you, Father, praise you, Son, praise you, Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Thank you, Father, thank you, Son, thank you, Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Hallelujah, Father, hallelujah, Son, hallelujah, Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings.
Thank you, Heavenly Father. Thank you. Praise you, Lord Jesus Christ. Amen. अब हम रवि के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारी नाम में आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। जय मसीह की। जी, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਨਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 16 ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਚਾ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਇਆ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੁਕਵਾਏ। ਸੋ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਵਾਸਤੇ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸਲੀਬ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਵਾਸਤੇ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸਲੀਬ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। ਬਚ ਜਾਵੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਚ ਜਾਵੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਵਾਸਤੇ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸਲੀਬ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਵਾਸਤੇ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸਲੀਬ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। ਬੇਕਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਹੋ ਕੇ, ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਵਾਸਤੇ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸਲੀਬ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਵਾਸਤੇ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸਲੀਬ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋੜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾ ਲਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੀਗੇ ਥੁੱਕਦੇ। ਦਾੜੀ ਪੁੱਟਦੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ। ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਵਾਸਤੇ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸਲੀਬ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਵਾਸਤੇ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸਲੀਬ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੁਕਵਾ ਲਏ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਵੀ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਬਚ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਤੇ ਪਸਲੀ ਚ ਨੇਜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਰਬੀ ਸੁੱਕਣੇ ਨਾ ਹੰਝੂ ਹੋਇਆ ਅਜੀਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੰਡਾ ਲਈ। ਰਵੀ ਸੁੱਕਣੇ ਨਾ ਹੰਝੂ ਹੋਇਆ ਅਜੀਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੰਡਾ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਵਾਸਤੇ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸਲੀਬ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਵਾਸਤੇ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸਲੀਬ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸਲੀਬ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸਲੀਬ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की तारीफ। आप वर्शिप को जारी रखें भाई। हो तेरी स्तुति हो आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति हो आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हाले हालेलुया
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. गुरना से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। गुरना से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति हो आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति हो आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं अब कहूँगी कि आप कोर्स नए कलाम के लिए, तो फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे। तो भाई इरफान हमारे साथ हैं, वो आज खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी सिस्टर, मुझे कह रही हैं क्या आप? जी मैं आपको कह रही हूँ कि कलाम के लिए कोर्स गाएं, तो फिर भाई इरफान जो है वो खुदा का कलाम पेश करेंगे, फिर हम सॉरी सॉरी सिस्टर, सॉरी। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। हाँ, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, आने से, तेरे 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 आने से,
तेरे आने से आने से कोड़ों से जल्दी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से जल्दी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, मेरी ही खातिर तो यीशु है जिंदा हुआ, मेरी ही खातिर तो यीशु है जिंदा हुआ। मोज़ेज़ात भी हो जाते हैं, मोज़ात भी हो जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, आने से, तेरे 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 आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। अब हम खुदावंद की हजूरी में दुआ करते हैं और खुदावंद के बंदा के लिए जो आज का कलाम पेश करने को है, हम भाई इरफान को खुदावंद के पाक लहू में छुपाते हैं। ऐ बाप, हम तेरी हजूरी में आते हैं और तेरे बंदा को तेरे सामने पेश करते हैं। खुदावंद अपने बंदा पर अपनी गहरी जुम्बिश खुदावंद नाजिल कर खुदावंद, और खुदावंद तेरा पाक रूह कसरत से खुदावंद उसको खुदावंद हदायत दे, उसकी उसकी रहनुमाई करे खुदावंद, और खुदावंद उस जहां वो है खुदावंद उसके सारे माहौल को खुदावंद तेरे कंट्रोल में करते हैं खुदावंद। और खुदावंद अपने बंदा के वसीला से खुदावंद तो आज हमसे कलाम कर खुदावंद, और तमाम पार्टिसिपेंट्स को खुदावंद इस कलाम को खुदावंद अपने अंदर लेने को, खुदावंद अपने अंदर इसको रखने का, और जितने भी सुनने वाले हैं वो खुदावंद इस कलाम को अपने अंदर रखें खुदावंद, और खुदावंद इसको खुदावंद अपनी जिंदगियों में खुदावंद अमल में लाएं खुदावंद, ताकि जिंदगियां खुदावंद सैराब हों, जिंदगियां तब्दील हों खुदावंद। और खुदावंद हम तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद कि इस सारे माहौल को, सारी मीटिंग को खुदावंद हम तेरे पाक हाथों में देते हैं। अब जबकि वक्त है खुदावंद कि तेरी हम आवाज को सुने खुदावंद, तो हम अपने आप को खाली करते हैं खुदावंद, और अब हमें अपने कलाम से भर खुदावंद। ऐ खुदावंद, हम ये सब कुछ मांगते हैं तेरे ही प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो अब मैं भाई रिफान से कहूंगी कि वो आए और खुदावंद के कलाम को पेश करें। नामे मसीहा से है पहचान मेरी, नामे मसीहा से है पहचान मेरी, यही एक नाम है जो मेरी औकात बदल देता है। मसीह यीशु के बाबरकत जिंदा और जलाली नाम में अब सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। भाई मैं कहूंगी कि आप अपना कैमरा ऑन कर लें अगर हो सकता है। सॉरी सिस्टर जी, यहाँ लाइट नहीं है, इस वजह से मैंने कैम ऑन नहीं किया, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि हम इब्लीस पर फातिहा हैं अपने मसीह यीशु के वसीला से। बेशक कैम ऑफ है, लेकिन मेरी आवाज आप सबों तक जा रही है, और आज जो खुदा का हम जिंदगी बख्श कलाम सुनने वाले हैं, मैं उम्मीद वासी करता हूं कि इसके वसीला से खुदावंद आप सबकी जिंदगियों में से हर एक किस्म का डर खौफ दूर करेगा, और बिलखसूस हर एक किस्म के जो खौफ के डर के बादल हैं इस पेंडेमिक में, वो आपकी जिंदगियों से हमेशा के लिए दूर होंगे। हालेलुया। कल जब हम सब मीटिंग में शामिल थे तो मीटिंग के इख्तिताम पर एक छोटी सी हम सब की बात डिस्कशन हुई, जिसमें बयान किया गया, हम पेंडेमिक को लेकर बयान किया गया, और
जब पेंडेमिक का जिक्र हो रहा था तो बहुत सारे लोग डर गए, खौफ में मुब्तला हो गए कि हम फोर्थ लेयर में है, चौथी लहर है और बहुत शिद्दत अख्तियार कर गई। और जूं हम देखते हैं कि जैसे ही ये बीमारी का शुरू हुआ था, लोगों के अंदर जो डर खौफ था, वक्त के साथ साथ वो डर खौफ कम हुआ, फिर उसकी लहर दूसरी आई, फिर तेज हो गया, फिर कम हुआ, फिर तेज हो गया, और ये सिलसिला अभी तक कंटिन्यू है। इवन यहाँ तक कि कुछ लोग जो वैक्सीनेटेड हैं उनके अंदर भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, और लाइक ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये पेंडेमिक, ये वबा यीशु के नाम से इसका खात्मा होगा, और कोई ऐसा नाम नहीं है जो इसका खात्मा कर सके। सिर्फ एक ही नाम है, यीशु का नाम है, जो इस वबा को खत्म करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. और आज खुदा के कलाम में से आपको मैं चंद अहम बातों को आपके साथ मैं बयान करना चाहूंगा। बिलखसूस इस वक्त भी अगर देखें तो पूरी दुनिया ने, इस पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को लपेट में रखा हुआ है, और बहुत से ममालिक, बहुत से शहर जो जहां लॉकडाउन है, वो खुराक की किल्लत में, बेरोजगारी में, लाइक ऐसे उनके क्राइसिस में हालात हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां हालात बदतदरीज खराब होते जा रहे हैं, याद रखिए, जो खादम 2 घंटे दुआ में स्पेंड करता था, और उसने अपने दुआया वक्त को बढ़ा दिया है इस बात के लिए कि खुदा के हजूर उसकी और ज्यादा प्रेजेंस, खुदा की हजूरी में और ज्यादा उसका वक्त बढ़े, और ज्यादा वो खुदा की हजूरी में बढ़े। और याद रखिए, उन्हीं खुदाम के वसीला से जो इस पेंडेमिक के खात्मा के लिए दुआ करते हैं और यीशु के नाम से इस पेंडेमिक को हुक्म देते हैं, और खुदा बहुत जल्द इस पेंडेमिक से इस बनीनो इंसान को छुटकारा देगा। हालेलुया। हालेलुया। आए खुदावन के कलाम से अपनी रहनुमाई, अपनी तंबी और अपनी हदायत के लिए सीखें। नए अहदनामा का चौथी किताब और उसका 27 बाब और उसकी 13 आयत, 13 से 14 आयत, 2 आयत को खुदा के कलाम से देखेंगे। रसूलों के अमाल उसका 27 बाब और उसकी 13 और 14 आयत। 13 आयत में लिखा है, जब कुछ कुछ दखना हवा चलने लगी तो उन्होंने ये समझ कर के हमारा मतलब हासिल हो गया, लंगर उठाया और करीते के किनारे के करीब करीब चले। और लेकिन थोड़ी देर बाद एक बड़ी तूफानी हवा जो यूरोक्लोन कहलाती है, करीते पर से जहाज पर आई, और जहाज हवा के 15वीं आयत भी पढ़ रहा हूं, और जहाज हवा के काबू में आ गया और उसका सामना ना कर सका, तो हमने लाचार होकर उसको बहने दिया। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बड़ी बरकत, तसल्ली और नजात का बाइस हो। आमीन। Amen. Amen. तो उनका शुक्र। इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम में आगे बढ़ूं, आपको थोड़ा सा अहवाल बताता चलूं। ये रसूलों के अमाल, इसमें हमें इब्तदाई कलीसिया के हाल अहवाल, किस तौर से वो जिंदगी गुजारते थे, इब्तदाई चर्च किस तौर से अपने अमाल सरंजाम देता था, किस तौर से उनकी खिदमत थी, इस रसूलों के अमाल में हमें पढ़ने में मिलता है। और बिलखसूस अगर हम पौलुस की जिंदगी का मुताला करें तो ये जो पैसेज आपके सामने पढ़ा गया, ये उसी वक्त का है जब पौलुस को एक कैदी की सूरत में एक बाहरी जहाज में उसको डाला गया और सफर किया गया। अगर हम इसका मुताला करें तो इसकी रवानगी से पहले पौलुस ने उनको मना किया था इस सफर के लिए कि तुम लोग इस एरिया में सफर ना करो। लेकिन वहां जो उस जहाज के मल्लाह थे,
शायद उन्होंने पौलुस को दीवाना समझकर, इकाम कैदी समझकर इस बात को सीरियस ना लिया। और याद रखिए, मैं यूरोक्लोन के बारे में आपको बताता चलूं, ये एक तूफानी हवा थी। इस हवा से पहले बहरी जहाज बड़ी आसानी के साथ अपना सफर तय कर रहा था, अपनी मनाजिल को बड़ी रवानगी से साथ तय कर रहा था। वहां के मला, वहां सवारियां सब बिल्कुल किसी किस्म के डर और खौफ के बगैर अपना सफर तय कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही जब कोरोना से पहले लोग बिल्कुल आम जिंदगी गुजार रहे थे, उनको किसी किस्म का वबा का, किसी किस्म का पैंडेमिक का कोई डर और खौफ नहीं था। लेकिन यकदम कोरोना ने इस सारी दुनिया को लपेट में लिया। ना सिर्फ लपेट में लिया बल्कि झंझोड़ कर रख दिया। और अगर हम इसी हवाला की 15वीं आयत को देखें, और लिखा है, और जब जहाज हवा के काबू में आ गया। जिस तरह दुनिया इस पैंडेमिक के काबू में आ गई, तो लोगों ने समझ लिया कि अब खात्मा होने वाला है और इसका सामना हम नहीं कर सकते। और इसी आयत के बकिया हिस्सा में लिखा है, उसका सामना ना कर सका तो हमने लाचार होकर इसको बहने दिया। बहुत सारे लोगों ने, जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने इस कोरोना के शुरू के आयाम में अपने अजीजों को, अपने प्यार करने वालों को, अपने बेटों को, अपने बेटियों को, अपने वालिदैन को, अपने खून के रिश्तेदारों, करीबी रिश्तेदारों को उन्होंने अपनी आंखों के सामने जान देते इस बीमारी में देखा है। और अगर इस रेफरेंस की अगली आयत को हम पढ़ें तो उसमें हमें बहुत कुछ देखने में मिलता है कि लोग जो इस यूरोक्लोन की लपेट में आए, और यूरोक्लोन एक आंधी ने उनको झंझोड़ कर रख दिया, इसी तरह कोरोना ने भी इस दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। और यहाँ तक के लोग जो उस कश्ती में, उस जहाज में सवार थे, वो सब कुछ उनकी तदबीरें धरी की धरी रह गईं, और लोगों ने अपना सामान तक उसमें उतारा, उसमें फेंक दिया समंदर में। और अगर इसकी 18वीं आयत को देखें तो लिखा है, मगर जब हमने आंधी से बहुत हचकोले खाए तो दूसरे दिन वो जहाज का माल क्या है, फेंकने लगे। इसके स्टार्टिंग के डेज में एक ऐसा किस्सा भी देखने में आया। एक शख्स था जो बहुत ही ज्यादा अमीर था, जिसका सारा घराना, बीवी, बच्चे, उसके सारे इस कोरोना की लपेट में आए, और उस शख्स ने उस मुल्क की बड़ी बिल्डिंग पर खड़े होकर अपने ब्रीफ केस के बड़े पैसों से भरे ब्रीफ केस को उस बिल्डिंग से नीचे फेंका, और खुद भी उस बिल्डिंग से नीचे जंप लगाकर खुदकशी कर दी, और इस बात का सबूत दिया कि मेरा ये पैसा, मेरी ये दौलत मेरे बीवी बच्चों को बचा नहीं सके। इस कोरोना ने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। मेरे अजीजों, वैसे जब इस यूरोक्लोन जैसे उस जहाज में दाखिल हुई, और वैसे ही उधर के लोगों ने किया, उन्होंने अपना सारा माल मता फेंक दिया। लेकिन आपको एक बात बताता चलूं, आगे इसकी मैं आयत पढ़ता चलूंगा। ना सिर्फ लोग इस बात के लिए खौफजदा हुए, लोगों के अंदर ये खौफ इस कदर ही, इस आंधी का, मौत का खौफ उनके अंदर कुछ इस तरह से बढ़ गया कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, उन्होंने फाके किए, वो डर गए कि
कब ये आंधी की शिद्दत जो मौत की सूरत में हम पर अया हो जाए। अगर इसकी 20वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, और जब बहुत दिनों तक ना सूरज नजर आया ना तारे और शिद्दत की आंधी चल रही थी, तो आखिर हमको बचने की उम्मीद बिल्कुल बाकी ना रही। याद रखिए, ये कोरोना, ये वबा आपको बेशक एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही मोहलक और जानलेवा है, जिसमें आप ना उम्मीद हो चुके हैं, आपको कोई सहारा नहीं मिल रहा। याद रखिए, इस कोरोना में भी आपके लिए एक ऐसा सहारा, एक ऐसी उम्मीद है, उस उम्मीद का नाम यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। उस उम्मीद ने मौत पर और गुनाह पर और कब्र Yes. पर फतह पाकर आपके और मेरे लिए हमेशा की जिंदगी का दरवाजा खोला है। हालेलुया। आमीन। Hallelujah. और इसकी 21वीं आयत में लिखा है कि और जब बहुत फाका कर चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, आए साबो, लाजम था कि तुम मेरी बात मानकर करीते से रवाना ना होते और ये तकलीफ और ये नुकसान ना उठाते। अब आपको इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन मैं बताता चलूं। खुदा के पाकीज़गी से खिदमत करने वाले खुदाम लोगों को गुनाहों बदियों से रोकते और लोगों को तंबीह करते, हदायत करते। खुदारा अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, और खुदावंद यीशु मसीह को जीवन दीजिए। हर एक किस्म की बुत परस्ती से, हर एक किस्म की अडल्ट्री से, हर एक किस्म की ज़िनाकारी से, हर एक किस्म की लानतों से, हर एक किस्म की शहवत परस्ती से, हर एक किस्म की होंडेबाजी से आप परहेज कीजिए। लेकिन लोगों ने उनकी बातों पर कान ना धरे और खुदा का कहर इस पेंडेमिक की सूरत में इस दुनिया पर जाहिर हुआ। एंड उसी तौर से जिस तौर से खुदा की खिदमत करने वाले रसूल आजम ने लोगों को तलकीन, लोगों को हदायत की, लेकिन लोग खुदा के कलाम की तरफ ध्यान न लेकर आए। सेम एज इट इज वैसे ही। और फिर भी खुदा का खादम बयान करता है इसकी 22 आयत में, 21 आयत में लिखा है कि पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, ऐसा वो लाजिम था कि तुम मेरी बात मानकर करीते से रवाना ना होते और ये तकलीफ और नुकसान ना उठाते। पौलुस उनको मना करता है कि तुम ये सफर जो है इस एरिया से ना करो, लेकिन वो उसकी बात को डिनाई करते हैं, तवज्जो नहीं लाते, अनसुना कर देते हैं, जिसकी वजह से यूरोक्लोन उनको लपेट लेता है। लेकिन 22वीं वर्ष जो है उसमें मेरे और आपके लिए वही पैगाम जो पौलुस ने उस वक्त डर और खौफ में मुब्तला लोगों के लिए दिया था, मेरे और आपके लिए एक अदना सा खादम, मैं आपका भाई होने के नाते आपको ये पैगाम देता हूं जो पौलुस ने 22वीं वर्ष में कुछ यूं बयान किया। मगर अब मैं तुमको नसीहत करता हूं के खातिर जमा रखो, क्योंकि तुम में से किसी की जान का नुकसान ना होगा मगर जहाज का होगा। याद रखिए, आपके माल और दौलत का शायद नुकसान हो जाए, लेकिन याद रखिए अगर आप मसीह में हैं तो आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यही रसूल आज़म पौलुस बयान करता है कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। याद रखिए, आगे इसके वर्सेस में हम देखेंगे कि किस तौर से उसने उसके वसीला से खुदा ने यूरोक्लोन में फंसे लोगों पर हलाकत को तारी ना किया। 23 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा जिसका मैं हूं, मेरे अजीजों याद रखिए, मैं खुदा का हूं, आप खुदा के हैं। और लिखा है, और जिसकी इबादत मैं करता हूं उसके फरिश्ता ने इसी रात को मेरे पास आकर कहा,
आए पौलुस ना डर, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो। कैसर के सामने उसे ले जाया जा रहा था और फरिश्ता उसे कहता कि पौलुस तू ना डर, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो। देख जितने लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं उन सब की खुदा ने तेरी खातिर जान बख्शी है, इसलिए साहिबो Hallelujah. खातिर जमा रखो, क्योंकि मैं खुदा का यकीन करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसे ही होगा। लेकिन जरूर है कि हम किसी टापू में जा पड़े। और 27वीं आयत में लिखा, जब 14वीं रात हुई और बाहर अदरिया में टकराते फिरते तो आधी रात के करीब मल्लाहों ने अटकल से मालूम किया कि किसी मुल्क के नजदीक पहुंच गए और पानी की ताल लेकर 20 पुरसा पाया और थोड़ा आगे बढ़कर फिर ताल लेकर 15 पुरसा पाया। और अगर हम इसका मुताला करें 33वीं आयत का, तो लिखा है जब दिन निकलने को हुआ तो पालूस ने सबकी मिन्नत की। यहाँ तक हालात वो हो चुके थे कि लोग उनके पास जहां लोग सफर करते थे बाहरी जहाज में, तो वो कई कई दिन का खाना अपने साथ ले लेते थे, के स्टोर कर लेते थे कि शायद उधर दस्तयाब ना हो, लेकिन हम अपने साथ खाना स्टोर कर लेते हैं। और ऐसा ही हुआ, लोगों के पास खाना था लेकिन वो इस कदर खौफ में थे कि वो अपनी जिंदगी बचाना भी उनको नागुज़ेर लगने लगा और वो इस जिंदगी बचाने के प्रोसेस को भी एक झूठ समझना शुरू हो गए और खाना पीना भूल चुके। इस मौत के खौफ में, इस यूरोक्लोन की लपेट में आने के बाद सेम उसी तरह जिस तरह इस पेंडेमिक में बहुत सारे लोग मौत के खौफ को खुद पर तारी किए हुए हैं। और याद रखिए अगली जो वर्स है वो बहुत ही पावरफुल है। और जब दिन निकलने को हुआ तो पौलुस ने सबकी मिन्नत की कि खाना खा लो और कहा कि तुमको इंतजार करते करते और फाका खींचते खींचते आज 14 दिन हो गए और तुमने कुछ नहीं खाया। 14 दिन से वो फाका कशी कर रहे थे, इस मौत के खौफ को अपने जहनों अपनी सोचों पर सवार कर। और अभी भी बहुत सारे लोग इस कोविड, इस कोरोना, इस पेंडेमिक को लेकर मौत पुकार रहे हैं। वो डर में, खौफ में अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। याद रखिए मेरे पास आपके लिए और ऐसे लोगों के लिए जो इस वक्त इस पेंडेमिक की वजह से मौत के खौफ और डर में जिंदगी गुजार रहे हैं, मेरे पास उनके लिए उम्मीद है। और उस उम्मीद का वो उम्मीद जो है वो मुर्दा उम्मीद नहीं है, बल्कि वो जिंदा उम्मीद है। वो जिंदा उम्मीद कुछ इस तौर से है कि वो अब्दुल अबाद जिंदा खुदा है और इस खुदा का नाम यीशु अल मसीह है। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. और 34वीं आयत में लिखा है, इसलिए तुम्हारी मिन्नत करता हूं। पौलुस उनसे कहना शुरू हो गया कि मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, खाना खा लो क्योंकि इस पर तुम्हारी बेहतरी मकूफ है और तुम में से किसी के सर का एक बाल भी बीका ना हो। जो सुनने Wow. वाले कान हैं इस मीटिंग में Hallelujah. मेरे साथ जो शामिल हैं बिलखुसूस, और जो इस मीटिंग के बाद जब इसकी रिकॉर्डिंग होगी इसको सुनेंगे, उनके लिए भी मेरे पास पैगाम है कि आप अपनी खातिर जमा रखिए। आप यीशु मसीह के हाथों में है, आप यीशु मसीह के बाजुओं में है और आपका एक बाल भी इस पेंडेमिक की वजह से बीका ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. और ये कहकर उसने रोटी ली और उन सब के सामने खुदा का शुक्र किया और तोड़ कर खाने लगा। और जब उसने खुदा का शुक्र किया, रोटी ली और उनके सामने तोड़ कर खाई, तो उनको भी थोड़ा सा होप मिला, उनको भी थोड़ी सी तसल्ली, उनको भी थोड़ी सी उम्मीद, उनको भी थोड़ा सा हौसला मिला
और आपको भी मैं हौसला देना चाहता हूँ, आपको भी मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे बुजुर्ग, आपको भी, मेरी बुजुर्ग आपको भी तसल्ली देना चाहता हूँ। आप भी तवक्कल रखिए, आप भी भरोसा रखिए कि उस कश्ती में जितने सवार लोग थे वो हलाक नहीं हुए थे, क्योंकि खुदा के खादम के वसीला से उन होने के नाते आप पर इस उम्मीद को जाहिर करता हूं, जिस तरह उनका इकबाल भी बीका ना हुआ, आप भी इस पेंडेमिक में महफूज रहेंगे, क्योंकि खुदा का हाथ आप पर है। हालेलुया। Hallelujah. 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 Praise Lord. Thank you, Jesus. और लिखा है, फिर उन सब की खातिर जमा हुई और आप भी खाना खाने लगे। और जब उन्होंने पौलुस को देखा खाना खा रहा है, तो उनके भी फिर जान में जान आई और वो फिर खाना खाने लगे। और इसकी 37वीं वर्ष में लिखा है, और हम सब मिलकर जहाज में 276 आदमी थे। हाउ मैनी पीपल्स, कितने लोग? 276, 276 लोग थे। और 38वीं आयत में लिखा है, जब वो खाकर शेर हुए तो गेहूं को समंदर में फेंककर जहाज को हल्का करने लगे। याद रखिए, 276 लोगों की जान खुदावन ने अपने ममसूब, अपने बंदा के वसीला से बचा दी, जो दुआ को शख्स था, और जो रातों के पहर में लोग खौफ में और लोग मौत को पुकार कर उसकी हैबत में खौफ ज़दा होकर मौत में खुद को धकेलने के मराहल में दाखिल हो चुके थे। लेकिन खुदा का ममचू, खुदा का खादम और रसूल आजम और पौलुस दुआ को शख्स, जिसके साथ खुदा का फरिश्ता कलाम हुआ, जिसके वसीला से वो 276 लोग, जो यूरोक्लोन आंधी, जो मौत का दूसरा नाम थी, उसकी लपेट में थे, खुदा ने उन 276 लोगों की जाने उस अपने ममसूब की खातिर बचा दी थी। याद रखिए, मैं भी, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरी बुजुर्गा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आपके लिए दुआ गो हूं। जितने कान इस कलाम के शिनमा हो रहे हैं, याद रखिए, ये मौत आप पर हावी नहीं, ये मौत का खौफ आप पर हावी नहीं, ये मौत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। Yes. Yes. आपका Yes. कुछ नहीं बिगाड़ Yes. सकती। Yes. ये Hallelujah. पेंडेमिक आपसे आपका Yes. कुछ नहीं छीन सकती। Yes. और खुदा ने Yes. आपको अपने बेटे के बेशकीमती लहू से खरीद रखा है, और Yes. उसके Yes. लहू के Yes. वसीले Amen. से इस Amen, वक्त Jesus. आप हर एक किस्म की पेंडेमिक से महफूज। Yes. याद Yes. रखिए, खुदा के कलाम ज़बूर 37 में लिखा है, और साधकों की नजात खुदावन की तरफ से है, और Yes. मुसीबत के दिन में वो उनके लिए महकम किला है। हालेलुया। ये Hallelujah. दिन बेशक आजमाइश के, बेशक मुसीबत के दिन हैं, Yes, Jesus. बेशक ये Yes. ऐसे Thank ना you. हो कि दिन दूसरी दुनिया के लिए हैं, और लेकिन मेरे और आपके लिए ना तो ये फिक्र के दिन है, ना ये डर के दिन है, ना ये Yes. खौफ के दिन है, बल्कि Yes. ये मेरे और आपके लिए नॉर्मल दिनों की तरह दिन है। और लेकिन याद रखिए, आप इस कामिल मोहब्बत में बांधे गए हैं, जो कामिल मोहब्बत खौफ पर गालब आई, और वो मोहब्बत खुदावंद यीशु मसीह की पेशकीमती लासानी और लाफानी मोहब्बत है। हालेलुया। Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Thank खुदावंद की तारीफ। आज you. Yes. खुदावंद ना सिर्फ आपको इस पेंडेमिक के खौफ से, आपकी बेरोजगारी के खौफ से, आपके क्राइसिस के खौफ से, आपकी डिप्रेशन के खौफ से, आपकी जिस्मानी बीमारी के खौफ से, आपकी रूहानी बीमारी के खौफ से, हर एक किस्म के खौफ से जो आपके ज़हन में, आपकी सोचों में, आपके ख्यालों में इस वक्त सरायत कर चुके हैं, हर एक किस्म के खौफ से वो आपको आजाद करना चाहता है, और क्योंकि उसने अपने बेटे के वसीला से आपको खरीद लिया है। Yes. आप Yes.
किसी बकरे या बछड़े के लहू से नहीं, Oh, अपने मुनक्की अलमगीर नजातहिंदा यीशु मसीह के मसीह के इस पाक कीमती खुदावंद और के उसके पवित्र लहू से खरीदे गए हैं। याद रखिए, आपका बाल भी बिका भीगा नहीं नहीं होगा। होगा। Amen. आमीन, Hallelujah. Praise you, हालेलुया, Jesus. खुदा उनकी तारीफ आज हो। खुदावन Yes. हालेलुया, हालेलुया। चाहता है कि आप खुदावन को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दें। Yes, Jesus. Yes. खुदावन को अपनी जिंदगी दे दीजिए। खुदावन का हाथ मांगना शुरू कर दीजिए। खुदावन से कहिए कि खुदावन मैं खौफ में हूँ, बेरोजगारी के, मौत के, बीमारी के, हर एक किस्म के मैं खौफ में मुबतला हूँ। अपना हाथ बढ़ा, खुदावंद से कहिए कि मेरा हाथ पकड़ कर चल। Yes, Jesus. Yes, Jesus. जिंदगी Yes. में बेपना तूफान है, Oh, लेकिन मेरा हाथ जब तेरे हाथ में है तो मैं हर एक तूफान में से निकल सकता हूँ, क्योंकि तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन, आमीन, खुदा उनकी तारीफ हो। अब हम दुआ करेंगे, हम सब दुआ करेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे इस खूबसूरत कलाम के लिए कि उसने हमें एक तसल्ली बख्शी है, उसने हमें इत्मीनान दिया है। वो बेशक Yes. हमेशा हमारे साथ है। वो Yes. दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये पेंडेमिक, ये कोरोना और इस तरह की और बहुत सारी वबाएं, ये जादूगरी और ऐसी चीजें हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ कुछ सकती। नहीं बिगाड़ सकते। बेशक Yes. दुश्मन अब्लीस हम पर हमला करता है, लेकिन वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल होते हैं। हम उसे मुबारक कहते हैं क्योंकि वो कादे मुतले खुदा है, वो रब्बुल अफ़ाज है, वो हमारी सिपर है, वही हमारी ढाल है, वही हमारा सब कुछ है। हम उसकी कुदरत से चलते हैं, हम उसकी कुदरत से बचाए जाते हैं और उसकी कुदरत हमारे अंदर काम करती है। हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं इस कुदरत के वसीला से। हम हर एक उस सोच और ख्याल को हम खुदा यीशु मसीह के ताबे कर सकते हैं जो हमारे खिलाफ उठती है। हम उसे पाक रूह के ताबे कर सकते हैं। खुदा ने हमें इख्तियार बख्शा है, खुदा ने हमें इख्तियार दिया है कि हम पहाड़ों को ढा दें और हमवार रास्ते बना दें। हम खुदावन के शुक्रगुजारी करते हैं, उसने हमें चुना है, हम शुक्रगुजारी करते हैं। अब मैं कहूंगी ब्रदर रवि से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें, तो फिर उसके बाद हम आप सारे इस सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, सारी बातों के लिए हम दुआ करेंगे रवि के साथ मिलकर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जमीन आसमान दे मालिक पिता असीं तेरा धन्नवाद करते हैं, जिंदे दी धरती जिंदे रखिया, हर दुख मेरे तो बचा के रखिया। असीं पापी गुनाहगार इस जोगता नहीं, पर तू फिर भी अपनी कृपा अपना अनुग्रह अपना फजल साडे करदा प्रभु जी। जाने जाने में जो गलती है प्रभु जी माफ कर प्रभु जी। आज तक संभाल के रखा प्रभु जी, अगे भी संभाल के रखना, अपनी कृपा अपना अनुग्रह अपना फजल सदा ही बना के रखना प्रभु जी। मैं अपने आप ਨੂੰ अपनी वाइफ ਨੂੰ अपने बच्चे ਨੂੰ तेरे हत्था देना प्रभु जी। हर बैरिस्तान का बचा के रखना, संभाल के रखना प्रभु जी। अपनी कृपा अपना फजल कर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता तुम रिश्तेदार जो मैं तो दूर तेरे नजदीक कर प्रभु। एक बड़ी आदि ते बरकत दा कारण बने प्रभु जी। लो वे प्रभु जी बहुत बचाई प्रभु जी। तेरे दास ने आज वचन सुनाया सचमुच प्रभु जी। सुनने वाले प्रभु जी तू ना ध्यान संग रहना प्रभु जी। सचमुच तू ज्यादा सागर है प्रभु जी। तेरे दास नु तेरे हत्था दिंदा प्रभु जी, और भी अपनी ब्लेसिंग के नाल ब्लेस कर प्रभु जी। तेरी कृपा तेरा अनुग्रह तेरा फजल। Yes, Jesus. Yes. जो प्रभु जी भैन बहुत सारी बरकत दे प्रभु जी। कृपा अपना अनुग्रह अपना फजल कर प्रभु जी। प्रभु जी मैं अपने आप वास्ते प्रार्थना करता हूं प्रभु जी।
ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਫਜ਼ਲ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜੈ, ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਗਦੇ हैं। आमीन 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 हालेलुया आमीन आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो जो आसमान आसमान पर पर है, तेरा नाम पाक पाक मना जाए, तेरी बादशाही तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा से तेरे में है। आमीन। अब कलाम में बरकत भाई अदा करेंगे। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, खुदा पाक रूह की रफाकत और शराकत तमाम सुनने वाले कानों, तमाम सामीन के साथ, हॉली सिटी मिनिस्ट्रीज के साथ, खुदा की कौम बनी इस्राइल शहर यरूशलेम के साथ हमेशा हमेशा रहे। आमीन आमीन आमीन। खुदा हम सबको बरकत दे और उसका फजल हम सब पर बना रहे। आमीन। इस्राइल की सलामती हो। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। आमीन।